हे एवरीवन, वेलकम दिस चैनल। मैं हूँ आप सबकी के जहाँ सभी क्लास के एग्ज़ामों की तैयारी करवाई जाती है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि क्लास 1 से लेकर पूरा 8 तक का वार्षिक परीक्षा हो रहा है, जो कि 12 मार्च से स्टार्ट है ये एग्ज़ाम। और ये क्लास 6 का पेपर है, ठीक है ना। वही वार्षिक परीक्षा 2026 क्लास 6 का ये पेपर होने वाला है, वार्षिक परीक्षा 2026, ठीक है। और विषय हो जाएगा आप लोगों का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, और सेट ए रहेगा। हाँ, यहाँ कंफर्म नहीं है कि ये सभी ज़िलों का है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर क्या कहते हैं कि बोलते हैं कि ये सभी ज़िलों का है, पर सभी ज़िलों का पेपर सेम नहीं होता है। सभी ज़िलों का सेट अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ का सेट ए है तो सेट बी सी भी होता है, जिसका अलग क्वेश्चन रहता है, बट क्वेश्चन थोड़ा सेम रहता है पर डिफरेंट रहता है। तो उसका पेपर अब किस किस ज़िले से हो हमें पहले कमेंट कर देना, ताकि मैं उसी ज़िले के हिसाब से वीडियो बना सकूँ। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैं बेगूसराय से हूँ, तो सेट ए बेगूसराय का ही पेपर आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे कई बार, तो आप लोग देखे होंगे कि आपके एग्ज़ाम पेपर में सेट ए ही होगा, ठीक है ना। तो ये बेगूसराय का। चलिए वीडियो ज़्यादा बात ना करते, वीडियो शुरू कर दिया। इससे पहले आप लोग नए हो इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुम्हार की खुदाई में डैश के राजमहल में सत्तम प्राप्त हुए हैं, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाएगा। सेकंड में है सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम डैश है, तो सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम हो जाएगा आप लोगों को मोसोपोटामिया। ओके, मोसोपोटामिया हो जाएगा। तीसरा में आ गया पृथ्वी के 71% भाग डैश में घिरा हुआ, तो ये वायुमंडल में घिरा हुआ है। चौथा है 21 जून को सूर्य की सीधी किरण डैश रेखा पर पड़ती है, तो ये कर्क रेखा पर पड़ती है। स्वतंत्र भारत डैश समाज की कल्पना की गई है, तो ये लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई है। सेकंड में क्वेश्चन पहले निम्नलिखित कथनों को सही और गलत का निशान लगाए। टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। पहला पे पूछा गया शिकारी लोग द्वारा बनाए गए चित्र भिनवटके गुफाओं में पाए जाते, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा में आ गया कि चिराग पाकिस्तान में अवस्थित है, नहीं, तो चिराग अब पाकिस्तान में अवस्थित नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा में है सप्ती सात तारों के समूह को क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। दो बड़ी जल राशि को जोड़ने वाले पानी का संकरा भाग जयमंडल मध्य कहलाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। 5 का है ओणम पश्चिम बंगाल का मशहूर त्यौहार है, तो नहीं है ये मशहूर त्यौहार, गलत हो जाएगा। तीसरा में सम्मिलित कीजिए। टोटल 10 मार्क्स का रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन सतम अ सतम ब से दिया गया, आपको मिलान करना है। फिर फर्स्ट में है पैसारा, तो इसका हो जाएगा मुंगेर। बी में है मेरठगढ़, तो इसका हो जाएगा पाकिस्तान। सी में है वाल्मीकि नगर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बिहार। अरुण, डी में है अरुण, तो इसका हो जाएगा गढ़न, अरुण एक गढ़न है। ई में है ओनम, तो इसका हो जाएगा केरल, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि उत्तर 25 शब्दों में दीजिए, ठीक है ना। तो इस टोटल 5 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन। फर्स्ट में दिया गया है कि मैदान कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताएं, या पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताएं। तो मैंने इसमें सेकंड का उत्तर दिया है, आप लोग अच्छे से लिखिएगा शुद्ध। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वल्लवित पर्वत, भूगोतीय पर्वत तथा जलमुखी पर्वत। फर्स्ट में दिया है वल्लवित पर्वत हिमालय तथा अलस्य वलित पर्वत है। दूसरा में आ गया भूगोतन पर्वत, जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तो उसे भूगोतीय पर्वत कहते हैं। जयमुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत ज्वाला भरती क्रियाओं से बनता है, ठीक है। और तीसरा में आ गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रमुख कार्यों को संक्षेप में बताएं, या भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन किन चीज़ों की स्वतंत्र चीज को करती है। टोटल मार्क्स 5 रहेंगे इसमें। तो मैंने डॉक्टर भीमराव वाला बताया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। डॉक्टर भीमराव ने दलित हरिजन समाज बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अधुतुन दलितों हरिजनों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियानों चलाए थे। श्रमिक, किसान और महिलाओं के अधिकार के समर्थन में भी थे। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि न्याय गणतंत्री भर्ती संविधान के भारतीय गणराज्य के निर्माता में से एक है, ठीक है। 5 में पूछा गया दिए गए प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दे, यानी कि दीर्घ क्वेश्चन है, ये लगभग 10 मार्क्स का रहेगा। भारत की पश्चिम हिस्से में बसे एक तमन बस्ती का नाम, उनकी विशेषताएं लिखे। धौलावीर क्या है, यहाँ प्रसिद्ध में है, तो इसका मैंने सेकंड क्वेश्चन दिया है कि धौलावीर भारत के 2 सबसे बड़े धप्पड़ स्थल में एक है और अद्वितीय 5वां सबसे बड़ा स्थल है। रोशन की तरह यह हड़प्पन संस्कृति के लगभग 2000 तक है ईसा पूर्व सभी चरणों में गुजरी। मुंबई अधिकांश अन्य में केरल शुरुआत बाद के चरणों में होती है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए और पॉइंट में लिखिएगा। व्यस्त शहरों में एक था, ठीक है ना। पॉइंट देकर आप लिख दीजिए। मैंने यहाँ 4 पॉइंट बता दिए, सॉरी 5 पॉइंट है इसमें। 5 पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिए। और ये क्लास 6 का ही पेपर है, एकदम ये रियल पेपर है, ठीक है। तो कैसा लगा आप सबको वीडियो अच्छे है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।